हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हम लॉरेंज फोर्स को भी जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ही नेचर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और अगर करंट जीरो है मतलब चार्ज रुका हुआ है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करेगा। तो करंट बराबर क्या हो गया, फ्लो रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी से प्रभावित होता है। तो एक बार चार्ज को क्यू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराया और दूसरी बार बी के विपरीत दिशा में। तो हम क्या देख रहे हैं, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे जो मैग्नेट का इफेक्ट होता है वो उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q, F इज प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा, F इज प्रोपोर्शनल टू B। तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q V साइन थीटा। तो इस तरह से जब F बराबर हो जाएगा K Q V साइन थीटा, तो F का, और जब K का वैल्यू 1 होगा तो हम लिख सकते हैं F बराबर Q V साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में इसको, यही फोर्स को हम लिखेंगे F बराबर Q V क्रॉस B। और वेक्टर फॉर्म में हम जानते ही हैं कि उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं किसी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हो सकता है, वो हो जाएगा F बराबर Q V B साइन थीटा। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ए चार्ज Q moves with a velocity V in a magnetic field B at an angle theta. From experiment it is found that charge Q experiences a force F such that the force is proportional to the magnitude of the magnetic field। तो इस तरह से जो हमारा चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। तो F को हम, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को V से। तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू V। अब द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q है और फोर्स चार्ज Q के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q। अब उसके बाद द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी V इन द perpendicular direction of the field B, that is F is proportional to V sin theta। अब तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाए, कंबाइनिंग द एबव फैक्टर्स वी गेट F is proportional to V Q V sin थीटा, और एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट से गुना करेंगे, तब ये हो जाएगा F बराबर K Q V V sin थीटा। K का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा K बराबर Q V V sin थीटा। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सो डिफाइंड दैट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K becomes unity in the above equation। then F बराबर Q V V sin theta, as the direction of F is perpendicular to both V and B, so we can express F as F बराबर Q V क्रॉस B। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं लॉरेंज फोर्स का। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका पता लगाया था। तो टोटल फोर्स क्या अनुभव करेगा कोई चार्ज पार्टिकल, जब उसको हम ऐसे फील्ड में रखते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहा है। तो चार्ज Q इज the charge Q in an electric field, E experiences the electric force। अब देखिए हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E लेते हैं, उसमें चार्ज के ऊपर कितना बल लगेगा, तो Fe बल लगेगा, और इसको लिख सकते हैं Fe बराबर QE। दिस फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड E एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी V। द मैग्नेटिक फोर्स experienced by the charge Q moving with velocity V in the field B is given by। अब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज की, अब चार्ज Q जो मैग्नेटिक फोर्स अनुभव करेगा उसको हम Fm से लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं Fm बराबर
क्यू भी क्रॉस बी, और जो उस पर दोनों फोर्स लगेगा दोनों को हम जोड़ देंगे। दिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ v एंड b एंड डिपेंड ऑन द वेलोसिटी v। द टोटल फोर्स और द लोरेंज फोर्स इज गिवन बाय F बराबर Fe प्लस Fm। तो F बराबर हो जाएगा QE प्लस V क्रॉस B। तो इस तरह से ऐसा फोर्स, जब चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे फील्ड में रखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और तब जो फोर्स F अनुभव करता है वो हो जाएगा टोटल Fe प्लस Fm के। और Fe का मान क्या है? QE। Fm का मान है QV क्रॉस B। तो इस तरह से F बराबर QE प्लस V क्रॉस B। और यही जो F है उसको हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B एंड डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी V। तो इस तरह से हमारा ये लोरेंज फोर्स हुआ, जो टोटल इलेक्ट्रिक जो Fe और Fm के बराबर होगा। इस तरह से F बराबर